सोनी, सबसे पहले आप ही बताएं कौन से ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आज। आशीष, यहाँ पे पहला बाइंग रहेगा रियलिटी स्पेस में से गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि आज एक अच्छे सपोर्ट ऑफ 2000 लेवल को होल्ड करते हुए हायर साइड पे निकाला है, अपने 20 ईडीएमए के लेवल्स को भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है 2000 सपोर्ट होल्ड कर सकता है एंड टुवर्ड्स 2100 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हैं। 2035 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं 2000 स्टॉपलेस के साथ एंड 2100 टारगेट के लिए यहाँ पे आप गोदरेज प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा जुबिलेंट फूड पे। जुबिलेंट फूड मुझे लगता है लास्ट 3 डे से एक 600 लेवल्स को होल्ड करके बॉटम आउट, टेम्पररी बॉटम आउट एक पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स पे। सो 600 स्टॉपलेस के साथ जुबिलेंट फूड यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 635 का। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई जुबिलेंट फूड पर इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताएं राजेश, आपकी ट्रेडिंग पिक कौन कौन सी है? देखिए, मेरी भी सेम पिक है। रियलिटी स्पेस काफी अच्छा मोमेंटम में है एंड मेरा भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे व्यू बुलिश है। सोनी जी के पॉइंट को मैं ऐड करूंगा। वीकली 200 के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1940 के स्टॉप लॉस है, 2200 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो बाय कॉल है वो है बैंकिंग स्पेस है। देखिए, बैंक निफ्टी डेफिनेटली थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट मेजरली ड्रिवन है आज का इंडसइंड बैंक के वीकनेस की वजह से। बट उसको कॉम्पनसेट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, जो एक रेंज में से ब्रेकआउट दे रहा है। एंड आज देख रहे हैं कि आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो एक ओपन लो मारूबू से फॉर्मेशन है। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। 12 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1290 का टारगेट होगा जी, तो आईसीआईसीआई बैंक का 1290 का लक्ष्य, 1217 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये एक कह सकते हैं डबल मोहर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से, और यहां पर स्टॉप लॉस 1940 का, लक्ष्य जो है वो 2200 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फोकस में लेकर आते हैं ट्रेंड को। जरा देखिए, आज ट्रेंड में लगभग 4% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगातार ट्रेंड में एक गिरावट का मोमेंटम था, लेकिन क्या आज की तेजी को किसी तरह से परखना चाहिए? इसके अलावा खास तौर पे देखें तो जिस तरह से रियल्टी शेयरों में जोश है, उसमें डीएलएफ की चर्चा करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो हमारे एक्सपर्ट्स की पिक थी। तो सोनी जी, जरा बताइए, सबसे पहले ट्रेंड पे राय दीजिए। 4% से ज्यादा की तेजी आज नजर आ रही है और लंबे अरसे से जो है जिस तरह का डाउनफॉल इस स्टॉक ने देखा था, अब वहां पर एक मोमेंटम नजर आ रहा है, तो इसे कैसे देखा जाए? और दूसरा, डीएलएफ पर भी राय दीजिए। देखिए, ट्रेंड, एक तो पहले डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि एक हमारा सेल रिकमेंडेशन जो था, जो कि आज मॉर्निंग में टारगेट हुआ है 4750 की तरफ लग रहा था आने के लिए टेस्ट, वही लेवल्स को टेस्ट करते हुए एक बाउंस ले रहा है। बट मुझे फिर भी लगता है कि यहाँ पे जब तक वो 5000 प्लस लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे ना दे दे, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 5000 5100 के रेंज पे रेजिस्टेंस बना हुआ है ट्रेंड पे। अगर क्लोज कर पाता है उसके ऊपर तो पोजिशनली अच्छा रह सकता है अगेन टुवर्ड्स 5400 लेवल्स, बट अगर नहीं क्लोज कर पाता है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे लेना चाहिए। सेकंड, अगर डीएलएफ की बात करें तो आज एंटायर रियलिटी स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट डीएलएफ में भी यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बनने के आ रहा है टुवर्ड्स 670 लेवल्स को अगर ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर पाता है, देन पोजिशनली टुवर्ड्स 700 एक बार टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट 640 पे है। ये नज़रिया डीएलएफ, और जैसे सोनी हमें बता रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर्स में आज काफ़ी मोमेंटम दिखा है। इनफैक्ट डीएलएफ के अलावा लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पर 6% की तेज़ी दिखी है। इसके अलावा फीनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे स्टॉक्स में भी 3 से 5% का उछाल आज दिखा है। राजेश जी, क्या राय होगी? लोढ़ा और फीनिक्स मिल्स, इन दोनों स्टॉक्स पर रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप गेनर्स में शामिल। देखिए,
में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है और पास्ट में भी देखा है अक्टूबर में लास्ट ईयर एंड उसके बाद जैन में स्टार्टिंग में तो 1050 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है पॉसिबली टुवर्ड्स 1250। आज का जो लो है वो उसका स्टॉप लॉस रख के कोई भी डिप आता है 1070 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकता है और 1250 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये नज़रिया मैक्रोटेक डेवलपर और रियल एस्टेट सेक्टर में जो आज तेजी दिखी है उस पर भी हमने चर्चा की। बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर मैं कहूंगा कि आज के दिन की आपकी जेब से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर। एटीएम आप सभी यूज करते हैं। आप जिस एटीएम को यूज कर रहे हैं खास तौर पे अक्सर आपको एटीएम के बाहर एक बोर्ड नजर आता है कि कैश नहीं है, आउट ऑफ कैश। ये बड़े बड़े बैंकों के साथ हाल फिलहाल कुछ ज्यादा हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि एजीएस ट्रांजैक्ट जो कि एटीएम सर्विस देने वाली जो एटीएम नेटवर्क का विस्तार है, बड़े बड़े दिग्गज बैंकों के साथ इसका व्यापार है, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट देखिए लगातार आज भी लोअर सर्किट इसमें देखने को मिल रहा है और फिलहाल अगर हम देखें एजीएस ट्रांजैक्ट को तो 5% का लोअर सर्किट आज एक बार फिर नजर आया है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो यहां पर लगभग 19% ये स्टॉक का दबाव में आया। पिछले एक महीने में जरा नंबर सुनिए, 65% से ज्यादा जो है वो गिरावट इसने देखी है और पिछले 6 महीने में, 6 महीने छोड़िए साहब, 3 महीने का बोलता हूं, 82%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वजह क्या है इसकी? साफ तौर पर जो मुश्किलें आ रही हैं, पिछले हफ्ते इसी सर्विस ने 39 करोड़ का जो है वो डिफॉल्ट किया। इसके अलावा क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने इन तमाम जो चुनौतियां नजर आ रही हैं उसे देखते हुए इसे डाउनग्रेड किया। कंपनी के 4 सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। एजीएस के कर्मचारी, वो कर्मचारी जो फिलिंग का काम करते हैं, इस एटीएम में फिलिंग का काम करते हैं, उन्होंने भी कैश रिफिल करने से मना कर दिया है। वजह है कि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कितने मोर्चों पर इनको चुनौतियां हैं। दूसरा कि साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एसबीआई के जो 14,000 एटीएम है, एक्सिस बैंक के 5,000 एटीएम जिनको एजीएस ट्रांजैक्ट नजर आता है, वो सभी जो हैं वो इस वक्त आउट ऑफ कैश नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा दायरा है। शरद जरा इसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं कि ये पूरा दायरा दरअसल है क्या और हमारी ये मुहिम है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इस पे क्या एक्शन लेने वाली हैं। बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि ये सीधा आम कंज्यूमर के पॉकेट से जुड़ा, उनकी सर्विस से जुड़ा मामला है। शरद से जरा समझते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम भी थी कि कल जो एजीएस ट्रांजैक्ट पे हमने जो है एक सावधान वाला जो है एक पूरा इंपॉर्टेंट लिंक किया था और यहाँ पे बताया था कि रेगुलेटरी एजेंसीज को भी एक्शन में आना चाहिए। क्या आरबीआई और सेबी जो धकल देना चाहेंगे और क्या यहाँ पे सिस्टमैटिक इशू का जो रिस्क देखने मिल सकता है, या आपका एटीएम में जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ एटीएम्स ड्राई अप हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टर लॉसेस तो है ही, लेकिन एक कॉमन पब्लिक के लिए भी जो है लॉसेस देखने मिल रही है कि एटीएम के लाइन में शायद वो एटीएम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। हम बता देते हैं कि जो एजीएस ट्रांजैक्ट में 2024 के हाई से अभी तक 90% वेल्थ साफ हो गया। 2025 में भी गिरावट 80% का था और एक महीने में देखें तो 65% का लॉस देखने मिला है। कंपनी जो है ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट भी की है जहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की पेमेंट को लेके। इसके अलावा क्रेडिटर्स लोग ने भी जो है थोड़ी सी आशंका जताई है और इम्पॉर्टेंटली 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनको डिफ़ॉल्ट घोषित भी कराया गया उनके बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लेके। एक ऑफ कोर्स आपका क्रिसिल था और दूसरा आपका इंडिया रेटिंग्स था। इसके अलावा जो है याद रखिए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिए हैं। एटीएम ऑपरेशंस जो है ख़राब जा रहे हैं बैंकिंग के साथ और जो टोटल ड्यूज़ है ये बड़ा आंकड़ा आ रहा है 726 करोड़ का। इसमें आप एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे बड़े दिग्गज बैंक्स भी शामिल है। लेकिन एक सवाल उठता है खास करके बैंक्स को लेकर, ईटी नाउ स्वदेश पुट करता है ये सवाल कि एटीएम कैलिब्रेशंस में कोई डिले तो नहीं हो रहा है, उसके कारण कॉमन पब्लिक को भी जो है प्रेशर आ सकता है। 38,000 एटीएम्स का जो इम्पैक्ट देखने मिला है। एसबीआई का सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लगभग 14,000 एटीएम का। और इसके अलावा याद रखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तो कई नए और तौर तरीके भी उस पर फोकस करे, जहाँ पे वो एक नए
एटीएम के सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कैलिब्रेशंस हो रही है, बट सवाल उठता है कि बैंक्स जो है खरे उतर रहे हैं कि नहीं इस एटीएम के प्रॉब्लम्स में। इस पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सूची बनती है। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए, और याद रखिए